दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम और मसाइब बताएंगे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा मौज़िन रहे। शुरू में एक काफिर के गुलाम थे, इस्लाम ले आए जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। उम्मे बिन खलफ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, इनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर इनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वो हरकत न कर सके, और कहता था कि या इस हाल में मर जाए और जिंदगी चाहिए तो इस्लाम से हट जाए। मगर वो इस हालत में भी अहद अहद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन इन जख्मों को गर्म जमीन पर डालकर और ज्यादा जख्मी किया जाता था ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फेर जावे या तड़प तड़प कर मर जाए। अल्लाह अकबर। अजाब देने वाले उकता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उम्मे बिन खलफ का, कभी औरों का, और हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ देने में जोर खत्म कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हालत में देखा तो उनको खरीद कर आज़ाद फरमाया। चूंकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़बान पर एक ही एक विरुद्ध था। ये ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है इसका नाम लेने में लुत्फ़ आता है, बेफ़ायदा इसको रटा जाता है, तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई जाती थी। मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता कि वो उनको गली कोचों में चक्कर देते फिरे, और ये थे कि एक ही एक हैं कि रट लगाते थे। इसी का ये सिला मिला कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मौज़िन बने और सफ़र हज़र में हमेशा अजान की खिदमत में इनकी सुपर्द हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुजूर की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया, इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जिए दिन में जहाद में गुजारूं। इसलिए जहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसा तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खुलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आज़ान की फरमाइश की। लाडलों की दरख्वास्त ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। अजान कहना शुरू की और मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अजान कानों में पढ़कर कोहराम मच गया। अल्लाहु अकबर। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ी। चंद रोज़ क़ियाम के बाद वापस हुए और 20 हिजरी के करीब दिमश्क में विसाल हुआ। ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी मुबारक थी कि किस तरह तकलीफ़ें उठाई इस्लाम के